लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट किया था और कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, मैक्सिमम हाइट कैसे आता है, ये सारी चीज देखा था, है ना। रेंज मैक्सिमम किस केस में होगा, ये पॉइंट देखा था। तो आज वही प्रोजेक्टाइल मोशंस को हम और आगे बढ़ाते हैं ना। बच्चों एक सवाल के थ्रू ही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यू स्पीड से थ्रो किया एंड यू कैन सी दैट इसका वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस से एंगल जितना बना रहा है वो टाइम के साथ कम हो रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दैट मींस एक्स एक्सिस से एंगल 0 बनाएगा और इस समय वेलोसिटी होगा कितना, u cos थीटा। ठीक है, मुझे एक सवाल करना है कि इसका वेलोसिटी अभी थीटा है और बाद में घटते घटते अल्फा हो गया है, तो जिस समय अल्फा हो गया उसमें इसका वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज v। तो लिखो एक सवाल और इसको स्टार मार्क कर लेना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। A projectile is thrown with a speed u at angle theta with horizontal. Find its speed when its velocity is making an angle अल्फा, और ये अल्फा मुझे पता है, मैं लिख देता हूं, अल्फा मस्ट बी लेस देन, अल्फा इज लेस देन थीटा, मेकिंग एन अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सवाल तुम्हें करना है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्या जानते हैं हम लोग।
अच्छा, हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो इस केस में अभी अभी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखे तो ये हो जाएगा v cos अल्फा। यहाँ पे अल्फा दे दिया है सवाल में, लेकिन मुझे पता है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस मोमेंट पे कितना है, u cos थीटा। तो क्या इसका इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट होगा? कहोगे नहीं सर, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर हम लिख रहे हैं v cos अल्फा तो दिस मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहां से v निकल गया हमारा, v comes out as u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, है ना बच्चों? यही सवाल में पूछेगा कि ये यहाँ पे किस टाइम पे पहुंचा, ये टाइम निकालना है कि इसका वेलोसिटी कब थीटा पे थ्रो किया, कितने देर बाद ये अल्फा बना रहा है। क्योंकि ठीक है सर, कैसे सॉल्व करना है? देखो अभी v निकाल लिया, अगर मैं पूछूं इस समय कि व्हाट इज वी वाई, सो वी वाई यू विल से दैट कि v साइन अल्फा। अब चूंकि वी वाई हमने निकाल लिया है, सॉरी v निकाल लिया है, तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस का वेलोसिटी v की जगह पे ये पुट कर दोगे u cos थीटा साइन अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा, है ना? नहीं कहोगे सर आपने तो पूछा है टाइम। देखो यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का वेलोसिटी पता है, तो क्या लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, उधर जगह नहीं है। बच्चों ये सब बेसिक सवाल है, ये एकदम अच्छे से होना चाहिए क्लियर। वी वाई का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, यू कॉस थीटा tan अल्फा इक्वल टू u साइन थीटा माइनस ए वाई इज माइनस जी टी। सो t comes out as u साइन थीटा, u कॉमन ले लिया, माइनस कॉस थीटा tan अल्फा अपॉन जी। कुछ गड़बड़ किया है क्या, चेक करो तो। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। अच्छा ये क्लियर, या कोई डाउट है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है क्या, नहीं ना? तो ये हो गया टाइम पहुंचने का। अब कहोगे सर अल्फा जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, एक तो ये सिचुएशन होगा, इनफैक्ट एक और सिचुएशन आएगा, उस केस में हॉरिजॉन्टल से जैसे यहाँ पे इसका वेलोसिटी इधर हुआ तो ये एंगल अल्फा होगा, तो इसके लिए अलग टाइम होगा। अगर ये पॉइंट का टाइम निकालने के लिए कर दिया जाए तो उस केस में चीजें ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ वी वाई की जगह पे ये माइनस हो जाएगा, इसका कंपोनेंट नीचे हो जाएगा, तो यहां माइनस लगा दोगे, है ना?
यहां अगर माइनस लगा दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इधर गया ये इधर गया है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी आंसर। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मुझे ना किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखना है, शायद मैंने लिखवाया था, किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट में कह दिया तो तुम्हें एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और वाई डायरेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी क्या करोगे, कैसे लिखोगे? क्योंकि व्हाट इज एस एट एनी टाइम टी, देन यू विल से दैट सर एस एक्स निकाल लो, एस वाई निकाल लो और ऐसे लिख दो। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आराम से निकालना आता है, क्या हो जाएगा, ux इंटू टी। क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। मैं पूछूं कि वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब कहोगे सर ये तो आपने पहले बता दिया था, क्यों बता रहे हो? अब मैं सवाल तुमसे अगर पूछ दो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते थे कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। 0 से t टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कहोगे सर बहुत सिंपल सा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो हमने लिख लिया है, दिस बाय टाइम, देखो यहां से टाइम चला जाएगा, एक टाइम यहां से कॉमन ले लो, ये चला जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यू एक्स आई कैप प्लस ये टी एक कॉमन लेके कट जाएगा, यू वाई माइनस हाफ जी टी इतना जे कैप, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एक आसान सा सवाल पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, जहां पे हिट किया, स्पेशल केस, एवरेज वेलोसिटी in the interval from point of projection to where it hit ground in same horizontal level। यहां से थ्रो किया और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल में जहां हिट किया, यहां से यहां तक में, तो तुम क्या करोगे, यहां से यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पुट कर दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पुट करोगे ना तो ये 0 आ जाएगा, चेक इट, 2 यू वाई अपॉन जी, जी गया 2 गया, यू वाई बचा, यू वाई माइनस यू वाई 0। तो आंसर विल बी V average in this interval is equal to ux, that is equal to u cos theta।
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चा स्मार्टली ये भी करेगा कि अगर मैंने यहां से यहां का पूछा तो कोई इतना करने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक का पूछा तो तुम सिंपली कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो यही है, तो एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां का पूछा तो ये डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली ux इंटू टी होगा, जो भी टाइम लगा है, अपॉन टाइम, तो ux ही होगा। मतलब यहां से यहां के लिए ux होगा। और एकदम ध्यान देना, अगर मैं पूछूं यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में इस पॉइंट तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए भी वाइड एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वाइड एक्सिस का तो वेलोसिटी आएगा ही नहीं एवरेज वेलोसिटी में, सिर्फ एक्स एक्सिस का, तो यही वाला फॉर्मूला रह जाएगा, ux रह जाएगा। तो बच्चों ये सवाल तुम देखना, तुम लोग फिर से मुझे डाउट पूछोगे कि सर यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। दैट विल रिमेन सेम ux, दैट इज u cos थीटा, दैट इज एक्स एक्सिस का वेलोसिटी। क्यों रह जाएगा? बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी इधर। लेकिन पहले तो वेदांत पाटिल ने मैसेज किया कि सर ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है साफ साफ, तो मैं बोल देता हूं एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू where it hit the ground in same horizontal level। तो जो पॉइंट में नहीं दिख रहा था समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं बात करूं, चलो नहीं मिटा रहा। जो किसी ने कहा कि सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी फिर से समझा दो, तो मैं समझा रहा हूं। यहां से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में यहां जाना है, तो बताओ यहां से यहां के लिए डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे वो सिंपली सिर्फ sx होगा कि नहीं? sy तो 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जो भी डिस्प्लेसमेंट है s बाई टाइम दैट इज इक्वल टू sx बाई टाइम। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ux इंटू टी अपॉन टी, ux रह जाएगा, दैट इज इस केस में u cos थीटा रह जाएगा। वाइड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इस दो पॉइंट के लिए, इस दो पॉइंट के लिए, इस दो पॉइंट के लिए, तो वी वाई तो एवरेज 0 होगा। क्लियर प्रिया पाटिल? अगर मैं पूछूं, बात करूं कि यहां से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी फॉर average velocity for initial point to maximum height for motion from initial point to maximum height, तो यही लिखेंगे।
अभी हमने डिराइव कर ही लिया है, ux I कैप प्लस uy माइनस 1/2 g मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम शायद किसी को याद होगा uy/g होता है, g गया ux I कैप प्लस uy/2 j कैप। तो ऐसे सवाल आएंगे बच्चों, तो फिर डाउट मत पूछना, मैं बहुत प्यार से समझा दिया हूं, जो डाउट है अभी पूछ लो। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, अभी हम ग्राउंड से हिट किया, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ग्राउंड पे हिट कर रहा था। मैं थोड़ा आसान सा सवाल ले लेता हूं, मैं करता हूं कि यहां से किसी हाइट से थ्रो किया और ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है, दे दिया कि यहां से u स्पीड से थ्रो किया है, द हाइट इज h, वेयर द बॉल विल हिट। ये सवाल लास्ट क्लास में कराया था क्या? शायद नहीं कराया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो बच्चों ये सवाल हमें करना है कि यहां से ऐसे थ्रो किया, कितने देर बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, कितना डिस्टेंस पे हिट करेगा। जानवी ने बताया नहीं सर ये सवाल नहीं कराते। अब क्या करता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में पूछते हैं कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u/g लिख देते हैं, क्योंकि उसने पढ़ाया था, हमने कब पढ़ाया था, जब हम u स्पीड से थ्रो करते हैं। दूसरे वाले में प्रोजेक्टाइल में तो मैंने याद किया करवाया था 2 sin θ/g, 2u sin θ/g। तो बच्चे पूछते हैं सर थीटा नहीं दिया हुआ, तो अपने मन से साइन थीटा हटा देते हैं, कहते हैं 2u/g। दिस इज रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर है? बिकॉज ये डिफरेंट सिनारियो है। हमने फॉर्मूला जो 2u sin θ/g पढ़ा था वो तो इसके लिए पढ़ा था, यहां से हिट किया यही जा रहा है, दिस इज डिफरेंट केस। सब सुनना, एकदम बेसिक से करना है। हमें यहां से थ्रो किया, यहां पे हिट किया, हमें क्या पता है, किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये h दिया हुआ, u दिया हुआ है। हमें यह पता है बच्चों कि यहां से यहां हिट किया है, मींस y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, वी नो दैट। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? ux u है, व्हाट इज uy 0, व्हाट इज ay नीचे है, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेता हूं, ले सकते हैं, माइनस माइनस साइन लिखने से बच जाएंगे। सो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इस पर्टिकुलर केस में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन
is h. So h is equal to uy 0 है, simply half ay t square. ये रिजल्ट देख के तुम्हें कुछ याद आया होगा, सर ये तो पहले पढ़ा है. यस, पहले पढ़ा है. क्या पढ़ा था कि h हाइट से अगर हमने इसको ड्रॉप किया तो कितने देर में पहुंचेगा. इसका भी रिजल्ट यही था. क्यों? क्योंकि वाइड एक्सिस का मोशन इस केस में और इस केस में दोनों में सेम है ना, सेम. इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया, 2h/g. तो किसी को डाउट इसमें बताओ. प्रथमेश, कोई डाउट? बच्चों यहाँ पे स्ट्रगल करना शुरू हो जाएगा तुम लोगों का. थोड़ा सा पेशेंस लूज किए तो दिक्कत होगी काइनेमेटिक्स में. न्यूटन्स लॉ में तो हम ले आएंगे फिर से ट्रैक पे, बट यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं. मैं शुरुआत से हमेशा कर रहा हूं, एकदम ध्यान दो. गौरी, यस सर. कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है सर. आ रहा है, गुड. बहुत देर के बाद सोच के बोली कि क्या बोले सर को, सर नाराज हो जाएंगे. बच्चों, पहला चीज प्रथमेश, लेक्चर मिस नहीं करना है. और लेक्चर मिस कर दिया गलती से, कुछ जरूरी काम पड़ गया, तो इस केस में तो थोड़ी अच्छी बात है कि वो वीडियो अपलोड कर देते हैं, जाके वीडियो देख लो. प्रथमेश, देखा था वीडियो? अब बच्चों, ये टफ नहीं है, सिर्फ तुम लोग मन में मान लेते हो कि टफ है, तो फिर समझना. बीच में आधे घंटे तुमने नहीं पढ़ा तो फिर तो सब ऊपर से निकलेगा. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आर, रेंज. बताओ रेंज किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? कहोगे सर एक्स डायरेक्शन का. सो रेंज क्या होगा इस केस में? एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. कितना है? u. कितने देर तक चला? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि निकाल चुके हैं, u इंटू रूट 2h/g. बताओ ये रेंज खुद से नहीं निकाल सकते थे क्या? क्या डाउट है इसमें? अगर नहीं डाउट है मतलब समझ में आ रहा है. इसी में थर्ड सवाल, फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड. वेलोसिटी पूछा है बच्चों, तो इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में जो कि u होगा. अगर y डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल लिया vy, तो नेट वेलोसिटी हम बता देंगे ui कैप प्लस vy j कैप. मतलब ये निकालना है. तो यहां से यहां पहुंचा है, मुझे vy निकालना है. हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है. सो vy क्या है, इसके लिए हम लगाएंगे y डायरेक्शन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला. तो कितना लिखेंगे? vy स्क्वायर माइनस uy0 दैट इज इक्वल टू 2 एक्सेशन g डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड. अब बच्चे तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, मैंने क्या बोला? g डाउनवर्ड मतलब g पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, इसलिए मैं दोनों में बोला.
So Vy is equal to how much? Root 2gh. है ना? अगर पूछा जाए v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v, सो यू विल से u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. vy स्क्वायर कितना है? 2gh का होल रूट. एकदम ध्यान देना अभी कि ये vy ये है u, नेट वेलोसिटी इधर होगा, और नेट वेलोसिटी अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो नेक्स्ट पूछेगा कितना एंगल बना रहा है वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिट एक्स एक्सिस से. सो tan थीटा यू विल से vy अपॉन u, है ना? vy का वैल्यू पुट कर दोगे तो स्पीड भी निकाल लिया, कितना एंगल बना रहा है ये भी निकालने आ गया, रेंज कितना है ये निकालने आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये निकालने आ गया. किसी को दिक्कत बच्चों? बच्चों इसमें से मैक्सिमम बच्चों ने सही सही आंसर बताया, बट कुछ बच्चे गलत बताए हैं. एक्चुअली में देखो दोनों हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है. अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था तो क्या आया था? 2h/g. u का रोल ही नहीं है. सो बोथ विल हिट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, है ना? तो जितने बच्चों ने गलत सोचा था एक बार देखो कि हाँ हमने कैसे कहा कि 2, कोई किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 1. मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि बोथ विल हिट साइमल्टेनियसली. अब अगर मैं पूछ दूं कि मुझे ए बी डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ए बी क्या है, क्योंकि सब सर सिंपल है. ये डिस्टेंस हो जाएगा u इंटू रूट 2h/g, और ये हो जाएगा ये 2u इंटू रूट 2h/g. क्या दिक्कत है इसमें, है ना? सवाल दिया है कि बॉल इज थ्रोन. इस बार जिसने गलत जवाब दिया था वो सारे बच्चे अभी मैसेज करेंगे इसका आंसर. मुझे याद है किस किसने गलत जवाब दिया था, एटलीस्ट वो सारे बच्चे अभी मैसेज करेंगे. ए बॉल इज थ्रोन from top of a tower with initial velocity 20 meter per second at t equal to 0. It hit the ground at t equal to 2 seconds. Find how far from foot of the tower it
hit यहां से फुट ऑफ द टावर से कितना डिस्टेंस पे हिट किया। पहला सवाल ये है, रेंज क्या होगा। कुछ बच्चे सर्च करेंगे फॉर्मूला। दूसरा, हाइट ऑफ द टावर। तीसरा सवाल, स्पीड with which it will hit the ground। ये 3 सवाल में कितने सवाल सॉल्व होते हैं देखते हैं। पहला सवाल प्रिया पाटिल ने बता दिए। बच्चों ये 50 से 60% बच्चों ने सही सही आंसर किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर आंसर करने में। स्नेहा, सिद्धि पाटिल, शरण्या, आंसर्स नहीं आ रहे हैं। रिया बहुत देर बाद आंसर की हो। देखो ये कितना सुंदर सा सवाल है। पहला पूछा है कि t इक्वल 0 पे थ्रो किया और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ग्राउंड को हिट किया। मैंने पूछा रेंज। कितना आसान सा सवाल है कि ये जो रेंज है x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो 20 वेलोसिटी x डायरेक्शन का, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो हो जाएगा 40 मीटर। 2 सेकेंड का ही सवाल था ये। मैंने पूछा व्हाट इज हाइट h। h इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। अब तो बच्चों समझो, 2 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से इनफैक्ट। h y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक जगह पे g इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन है हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। मैंने पूछा नेट वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे 2 वेलोसिटी होगा। बच्चे गड़बड़ कर रहे, सिर्फ एक वेलोसिटी लिख रहे हैं, यही वाला छोड़ रहे हैं। ये तो 20 है ही, 20 आई कैप। y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, vy। ओके सिंपल, 80, a कितना है g इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 20। अब सारे बच्चे यही आंसर दे रहे हैं 20। हमने तो पूछा था किस स्पीड से हिट किया, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। जितने बच्चों ने ये 20 आंसर बताया था वो गलत था। मैंने स्पीड पूछा, मैंने पूछा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट। सो योर आंसर शुड बी 20 रूट 2। मुझे पता है जो 20 बोल रहे थे वो ये काउंट करके बोल रहे थे। मैंने y डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं पूछा, मैंने तो नेट स्पीड पूछा। सो ये यस वैभव सही है एकदम। तीसरा सवाल भी दिख गया होगा। कितना टाइम में हो जाना चाहिए। देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया, 37 पे हिट किया है, तो अभी हमने बताया था ये हो गया vx जो कि यही रहेगा, और ये हो गया vy। टाइम थीटा इक्वल टू बताया था vy अपॉन vx। vx किसके बराबर है, ux के बराबर ही है, u के बराबर है इस केस में।
tan 37 होता है 3/4 Vy upon 60. So Vy is equal to 45. हाँ बोलो। Vy 45 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल पूछा है टाइम व्हेन इट हिट द ग्राउंड, तो बताओ यहाँ का वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे आके क्या Vy 45 हो गया, तो Vy इज इक्वल टू GT इक्वल टू 45/10। प्रिया पाटिल ने सिर्फ सही आंसर बताया। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं tan 37 भूल गए होंगे कि कितना होता है, 3/4 होता है। दूसरा सवाल पूछा है कितना डिस्टेंस पे हिट किया, तब तो बहुत ही आसान है, रेंज इज इक्वल टू ये निकाल लिया 60 इंटू 4.5, और क्या निकालना था, हाइट हाफ इंटू जी इंटू 4.5 का स्क्वायर, है ना। चलो आज का क्लास यही फिनिश करता हूं मैं।